हेलो जी, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 अ बॉटल ऑफ अ ड्यू पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे करेंगे एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं वो भी सारी सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम जो चैप्टर है वो अच्छे से रीड करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथा एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड का जो था बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड when he died। अब जो उसके फादर थे जो कि बहुत ही एक रिच लैंडलॉर्ड थे, वो जाने से पहले अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी एक ज़मीन छोड़ के गए थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब एक लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया था, बहुत बड़ी ज़मीन थी, वो अपने बेटे के लिए छोड़ के गए थे। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा ने एक भी दिन उस लैंड की जो थी देखभाल नहीं करी। रामानाथा ने उसमें कोई भी फसल भी नहीं उगाई और ना ही उस लैंड को किसी और दूसरे तरीके से यूज़ किया। वो लैंड ऐसे ही खाली पड़ी रह गई। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसने ऐसा इसलिए किया, उसने उस ज़मीन पे कोई भी काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि एक मैजिक पोशन नाम की कोई चीज़ होती है जिससे कि कोई भी चीज़ जो नॉर्मल चीज़ है वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। पोशन मीन्स अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई ऐसा लिक्विड जिसके अंदर जादुई शक्तियाँ हों। तो उसे ऐसा लगता था कि कोई मैजिक पोशन होगा और उससे वो कोई भी चीज़ को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकेगा। He spent all his time to learn more and more about this potion। उसने अपना जितना भी टाइम था वो बार बार बस इस पोशन के मैजिक पोशन के बारे में, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में ही लगा देता था और कोई काम नहीं करता था। People cheated on him, often promising to tell him about it, but he did not give up। अब जो लोग थे वो उसको धोखा दे के चले जाते थे और लोग उसे प्रॉमिस तो करते थे कि हम उसके बारे में, मैजिक पोशन के बारे में उसे बताएंगे, लेकिन वो लोग उसे नहीं बताते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन फिर भी रामानाथा ने जो थी हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending। अब जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी उसके इस बिहेवियर से, और उसे चिंता भी थी कि रामानाथा ने बहुत ज़्यादा मनी जो है वेस्ट कर दिया है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसको पूरा यकीन था कि अगर रामानाथा ऐसे ही मनी वेस्ट करता रहा उस मैजिक पोशन के बारे में पता लगाने में, तो एक दिन सारा मनी ख़त्म हो जाएगा और हम एक दिन सड़क पे आ जाएंगे। One day a famous sage called Mahipati came to their town। अब एक दिन एक बहुत ही फेमस सेज मीन्स साधु टाइप का एक बंदा आता है जिसका नाम होता है महीपति। वो उनके टाउन में आता है। रामानाथा became his follower and asked him about the पोशन। अब रामानाथा उस सेज के पास जाता है एंड उनसे पोशन के बारे में जानकारी लेता है कि ये पोशन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion।" अब जो सेज है, जो साधु है, वो रामानाथा को बताता है, हाँ मैंने भी सुना है इस मैजिक पोशन के बारे में, और जब मैं हिमालयाज़ में जाया करता था, ट्रैवल कर रहा होता था, तो मैंने इसके बारे में सुना था कि हम इस मैजिक पोशन को कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखो वो कह रहा है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। वो ये कह रहा है कि बना तो सकते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा नॉट बिलीविंग हिज लक। तो अब वो रिक्वेस्ट करता है रामानाथा, वो बोलता है प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि ये मैजिक पोशन कैसे बनता है। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है उससे। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands। अब वो जो है सेज उसे बोलते हैं कि तुम्हें बनाना का जो है प्लांट उगाना होगा और डेली उसे पानी देना होगा।
इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। अब वो बताता है विंटर्स के अंदर मॉर्निंग ड्यू। ओके, व्हाट इज़ ड्यू? ड्यू ऐसा छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वाटर की कि जब रात में पत्तियाँ होती हैं ना पेड़ की, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है राइट साइड में, जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इकट्ठा हो जाती हैं रात के टाइम पे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ड्यू। तो वो उसने बोला कि विंटर टाइम में मॉर्निंग ड्यू जो इकट्ठा होगी लीव्स पे, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुम्हें वो छोटा छोटा जो ड्यू इकट्ठा होएगा वो तुम्हें एक बॉटल में इकट्ठा करके रखना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me। जब तुम्हारे पास वो बॉटल में 5 लीटर इकट्ठा हो जाए ड्यू का, तो तुम मेरे पास उसे लेकर आना। उसने सेज ने बोला रामानाथा को ऐसा करने के लिए। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। उसने बोला जब तुम मेरे पास ये 5 लीटर ड्यू लेकर आओगे ना बॉटल में, तो मैं इसमें कुछ मैजिक वर्ड्स इसके अंदर बोलूँगा, विच विल टर्न इट इंटू अ मैजिक पोशन, जो इस ड्यू ड्रॉप्स वाली बॉटल को मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पहले तो बनाना प्लांट उगाना पड़ेगा, उसे डेली पानी देना पड़ेगा, और विंटर टाइम में, ओनली इन विंटर टाइम, जो मॉर्निंग ड्यू इकट्ठा होएगी वो उसे एक बॉटल में कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी, और जब तक कलेक्ट करनी पड़ेगी जब तक 5 लीटर्स नहीं हो जाती। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसने बोला कि जब मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें बोल दूंगा, कुछ चैंट कर दूंगा, कुछ मैजिकल वर्ड्स, तो जब वो मैजिक पोशन बन जाएगा तो उसकी कोई भी ड्रॉप कोई भी चीज़ को गोल्ड के अंदर चेंज कर देगी। ऐसा बोला हमारे सेज ने, इसने बोला हमारे रामानाथा को। Ramanatha was worried, but winter is only for few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब वो बोलता है विंटर्स तो सिर्फ कुछ ही महीनों की है। वो डर जाता है रामानाथा। वो बोलता है विंटर्स तो सिर्फ कुछ ही महीनों की होती है, नवंबर अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी शुरू होती है और उसके बाद मार्च तक तो ख़त्म भी हो जाती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। वो बोलता है मेरे को तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में, तो मैं क्या करूँ? You can plant as many banana plants as you want। अब वो बोलता है कि तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक ही बनाना प्लांट उगाना है, तुम जितने चाहो उतने पेड़ लगा सकते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। वो बोलता है कि लेकिन तुम एक बात याद रखना कि ये तुम्हें ही इसके अंदर पानी भी डालना है, उसकी देखभाल तुम्हें खुद ही करनी है, और जो जितना भी जो ड्यू होगा, ड्यू ड्रॉप्स, वो तुम्हें ही कलेक्ट करनी है अकेले। तुम किसी और को नहीं बोल सकते कि पौधों में पानी डालो और उसकी ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करो। ये सारा काम तुम्हें खुद ही अपने हाथों से करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं सेज हमारे रामानाथा को। Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields। अब रामानाथा जो है अपना घर चले जाता है और अपनी वाइफ से ये सारी बातें जो है डिस्कस करता है जो उसने सेज के साथ करी, और फिर वो अपनी जो लार्ज फील्ड्स उसके जो फादर उसके लिए छोड़ के गए थे वो वहाँ जाके क्लीनिंग, साफ सफाई शुरू कर देता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। अब वो जो लैंड उसके फादर ने छोड़ के गए थे वो कितने टाइम से एम्प्टी, खाली पड़ी हुई थी, उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा था, तो अब उसने रामानाथा ने वहाँ साफ सफाई करनी शुरू कर दी थी। There he planted rows and rows of banana plants। उसने वहाँ पे रोज़ ही रोज़, इतनी सारी रोज़ में बनाना प्लांट्स जो थे उगाने शुरू कर दिए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। अब उसने जब बनाना प्लांट्स वहाँ पे उगाने शुरू कर दिए तो वहाँ टेंटेड मीन्स बहुत अच्छी से केयर करता था उनकी, तो वहाँ पे बहुत केयरफुली उनकी देखभाल करता था, उन पौधों में जो है पानी देता था, और फिर विंटर मंथ्स आने पर, विंटर टाइम आने पर जो ड्यू ड्रॉप्स होती थी वो सारी कलेक्ट करता था अपनी बॉटल में, बहुत ही विद ग्रेट केयर, यानी बहुत ही ध्यान से कलेक्ट करता था। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। उसकी वाइफ जो थी वो भी उसके साथ हेल्प कराती थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप
took it to the market and got a good price for it. मधुमती यानी उसकी जो वाइफ थी रामानाथा की, वो बनानाज वहाँ से तोड़ती थी और मार्केट में जाके उन्हें सेल करती थी यानी उन्हें बेचती थी, और उसका काफ़ी अच्छा प्राइस भी उसको मिलता था, यानी अच्छे पैसों में जो थे बनानाज बिक जाते थे. Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. अब बहुत साल होते गए और रामानाथा और ज़्यादा जो बनाना प्लांट्स थे वो उगाते जा रहा था, और उनकी जो थी बहुत ही बड़ी बनाना प्लांटेशन बन गई थी. प्लांटेशन क्या होता है? जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे जब पेड़ उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्लांटेशन. तो उसने इतने सारे बनाना प्लांट्स उगा दिए थे कि उसकी एक बहुत ही बड़ी बनाना प्लांटेशन बन गई. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. अब 6 साल बाद उसको फाइनली 5 लीटर्स ड्यू इकट्ठा करने को मिल जाता है, मतलब उसके 5 लीटर्स इकट्ठा हो जाते हैं उसकी बॉटल में. लेकिन उसको कितने ईयर्स? 6 ईयर्स लग जाते हैं. ये देखो, ऐसे उसने इतनी सारी जो थी बनाना के प्लांट्स उसने उगा दिए थे, और यहाँ इसी को बोलते हैं बनाना प्लांटेशन. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. अब बहुत ही ध्यान से वो बॉटल जो है सेज के पास लेकर जाता है. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. जो सेज था वो स्माइल करता है और कुछ कुछ मटर मतलब बहुत धीरे धीरे कुछ बोलना. स्पोक इन अ लो वॉइस, मटर्ड का मीनिंग. तो वो बहुत धीरे धीरे उस बॉटल के अंदर कुछ बोलता है और फिर बोलता है देन ही रिटर्न टू द बॉटल एंड सेट ट्राई इट आउट. और फिर जो है वो बॉटल को रिटर्न कर देता है, वापस दे देता है और बोलता है अब ट्राई करो. Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn gold. रामानाथा क्या करता है, उस बॉटल में जो जिसमें उसने कुछ ना कुछ मैजिक वर्ड्स बोले होते हैं वो पानी लेता है और कॉपर वेसल के ऊपर छिड़कता है और वेट करता है कि कब वो गोल्ड के अंदर टर्न होएगा. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. लेकिन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता. मतलब वो जो कॉपर वेसल था वो कॉपर वेसल ही रहता है, वो गोल्ड के अंदर बदलता ही नहीं है. दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज. आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. अब रामानाथा बोलता है ये तो चीटिंग हुई, मैंने तो अपने 6 साल, इतने 6 प्रीशियस साल मैंने तो बर्बाद कर दिए. वो ऐसा बोलता है सेज को. कौन? रामानाथा बोलता है. But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. लेकिन जो सेज होते हैं जिनका नाम महीपति होता है वो सिर्फ स्माइल करते हैं और कुछ नहीं कहते. वो सिर्फ मधुमती को सामने बुलाते हैं. वो उसकी जो वाइफ होती है रामानाथा की, वो उसे बोलते हैं कि आप ज़रा सामने आओ, और वो सामने आ जाती है. शी केम विद अ बिग बॉक्स. मधुमती के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स होता है. When she opened it, inside shined stacks of gold coins. अब वो जब डब्बा खोलती है उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स रखे होते हैं और बहुत सारे होते हैं. Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, there is no magic potion that can turn things into gold. अब जो सेज होता है वो रामानाथा को बोलता है, बेटा ये मैजिक पोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी मैजिक पोशन नॉर्मल चीज़ पे डालेंगे और वो गोल्ड में बदल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. You worked hard on your land and created this plantation. तो वो उसे बताता है कि तुमने अपनी ज़मीन पे इतनी मेहनत करी थी और इतनी बड़ी प्लांटेशन बनाई थी. While you looked after these trees, your wife sold fruits in the market. वो बोलता है जब तुम अपने पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, उनमें पानी दे रहे थे, तो तुम्हारी वाइफ ने फ्रूट्स वहाँ से काट कर मार्केट में बेचे. That's how you got this money. और ऐसे तुम्हें, इस वजह से तुम्हें जो है ये पैसे मिले, गोल्ड कॉइन्स मिले, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने फ्रूट्स जो है मार्केट में बेचे. और वो फ्रूट्स आए कहाँ से? जो तुमने इतनी मेहनत से बनाना प्लांट्स वहाँ पे उगाए थे, वहाँ से आए. It was your hard work that created the wealth, not the magic. ये तुम्हारा हार्ड वर्क था, तुम्हारी मेहनत थी कि जिससे ये जो है पैसे आए हैं, ये कोई मैजिक नहीं था.
If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I played a trick on you. अब वो बोलता है लेकिन अगर मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले बता देता कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे अपनी ज़मीन पे प्लांट्स उगाने पड़ेंगे तब जाके तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। इसीलिए मेरे को ये नाटक करना पड़ा, मेरे को ये ट्रिक अपनानी पड़ी जिससे कि तुमने प्लांट्स के मतलब अपनी ज़मीन पे मेहनत भी करी और वहाँ से तुम्हें पैसे मिले। Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामानाथा उसकी सारी बात समझ गया कि उन्होंने सेज ने ऐसा क्यों करा और फिर उसने अपनी ज़मीन पे और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी शुरू कर दी उस दिन के बाद से। अब वो बहुत अच्छे से मेहनत करता था जिससे वो और पैसे कमा सके। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और सारी बैक एक्सरसाइज और जितनी भी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं वो सारी सॉल्व करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एक बार ये चैप्टर अपने आप से भी पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।